नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति और उनकी सख्त मानी जाने वाली योगी फोर्स की पैनी निगाहों ने पिछले 8 सालों में अपराध की रीढ़ तोड़ दी है। अपराधियों के लिए अब यूपी की धरती सेफ हेवर नहीं रही। सरकार की ठोकू नीति के तहत ताबड़तोड़ एनकाउंटर किए गए हैं। आंकड़े खुद इसकी गवाही देते हैं। बीते 8 सालों में यूपी पुलिस ने 238 दुर्दांत अपराधियों को मुठभेड़ में ढेर किया है। वहीं 9,467 बदमाश घायल हुए और 30,694 को सलाखों के पीछे भेजा गया है। तो 8 साल में 238 बदमाश एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। आगरा में 20, प्रयागराज में 10 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। लखनऊ में 15, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर योगी फोर्स ने किया है। अपराधियों पर यूपी पुलिस कहर बनकर टूटी है। 238 को मिट्टी में मिलाया है। 8 सालों में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए। हजारों अपराधियों को जेल भेजा गया है। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं इन एनकाउंटर्स को विस्तार से। 8 साल में ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। 238 को मिट्टी में मिला दिया, यानी कि 238 बदमाशों का एनकाउंटर योगी फोर्स ने किया है। 9,467 अपराधी इसमें घायल हुए। 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। आगरा में 20 एनकाउंटर हुए। प्रयागराज में 10 बदमाशों का एनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें और शहरों की, तो लखनऊ में प्रदेश की राजधानी में 15 एनकाउंटर, बरेली में 15 बदमाशों का एनकाउंटर किया गया। इसके साथ ही गोरखपुर में 8, कानपुर में 11 बदमाशों का पुलिस ने एनकाउंटर किया है। तो ये अलग अलग शहरों का आंकड़ा आपको बता रहे हैं हम। मेरठ में 80 एनकाउंटर हुए हैं। वाराणसी में 26 बदमाशों का एनकाउंटर उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया है। इसके अलावा लखनऊ कमिश्नरी में 11 एनकाउंटर बदमाशों के किए गए हैं। 238 टोटल एनकाउंटर 8 साल में हुए हैं। और अलग अलग शहरों में कितने एनकाउंटर हुए हैं, कहां पर कितने एनकाउंटर हुए हैं, ये ग्राफिक्स के जरिए आंकड़ा आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मेरठ से पंकज गुप्ता हमारे संवाददाता और लखनऊ से सैयद फिरोज आलम जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। फिरोज, सबसे पहले आपके पास में आ रहा हूं। 238 एनकाउंटर 8 साल में हुए हैं। अलग अलग शहरों का आंकड़ा भी हम लगातार अपने दर्शकों को ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। तो ये मानकर चलें कि बदमाशों की कमर तोड़ने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इन 8 सालों में किया है। बिल्कुल। देखिए, उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है उसके नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 8 वर्षों में अपराध और अपराधियों के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। तो अगर हम लखनऊ कमिश्नरेट की बात कर लें तो सबसे आगे लखनऊ कमिश्नरेट के आंकड़ों पर गौर करें तो लगभग सबसे अधिक 11 अपराधियों को यहाँ पर ढेर किया गया है, जो 126 मुठभेड़ों में इसको हासिल किया गया। गौतम बुद्ध नगर में 1035 मुठभेड़ों में 9 अपराधी, कानपुर कमिश्नर की बात करें तो 221 मुठभेड़ों में 4, वाराणसी कमिश्नरी में 118 मुठभेड़ों में 7, तो आगरा कमिश्नरी में 426 मुठभेड़ों में 7 अपराधी और प्रयागराज कमिश्नरी में 126 मुठभेड़ों में 5 अपराधियों को ढेर किया गया। सबसे ज्यादा लखनऊ कमिश्नरी में जो है, यहाँ पर जो योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है उस पर जो है जरूर कहीं ना कहीं जो लोग हैं उस पर लगाम लगाई गई है। तो योगी सरकार की जो ये जीरो टॉलरेंस की नीति है, इसके कड़े रूप ने अपराधियों को या तो जेल में डाला है या प्रदेश के बाहर वो लोग जो है अपना देश जो है यूपी प्रदेश जिला छोड़ करके यहाँ से भाग गए। तो कहीं ना कहीं भय का माहौल जो है वो बना है और आम जनता में सुरक्षा की जो भावना है
वो जरूर बढ़ी है, जिसकी सराहना राष्ट्रीय स्तर पर आप देख ही रहे हैं कि लोग कर रहे हैं। किस तरीके से जब से योगी सरकार आई है तो लगातार जो है अपराधियों के हौसले जो हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो बुलंद नहीं है। अवैध माफियागिरी जो थी, अवैध वसूली थी, उस पर सख्त पहरा रखा गया है। मुठभेड़ों के साथ साथ जो संपत्ति कुर्की है, गैंगस्टर एक्ट है, एनएसए है, जैसे कानून के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से यहाँ पे लागू किया गया है। तो योगी सरकार की जो पुलिस है वो पूरी तरह से जो है लगातार नजर बनाए हुए है, और जो भी अपराधी हैं उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जा रहा है। कहीं ना कहीं आप बराबर देख रहे हैं कि जो है इनकाउंटर की कार्रवाई लगातार की जा रही है, तो क्योंकि माफियाओं को बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने 8 सालों में 234 दुर्दंत अपराधियों को ढेर किया है। सबसे अधिक अगर हम बात कर लें तो मेरठ में 77 अपराधी ढेर किए गए हैं। अपराधियों को ढेर करने में मेरठ जो है वो सर्वश्रेष्ठ जोन है, जो पहले स्थान पर बना है। तो वहीं लखनऊ जोन में 790 मुठभेड़ के दौरान 15 अपराधियों को जो है वो मारा गया है। फिरोज, मेरठ ही चलते हैं सीधा पंकज के पास। पंकज, सबसे ज्यादा एनकाउंटर मेरठ में हुए हैं, सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो मेरठ का है, क्या और अपडेट है? जी बिल्कुल, मेरठ की बात करें तो मेरठ में जो है 81 बदमाश, यानी 2017 से लेकर 2025 के बीच 81 जो है बदमाश पुलिस की मुठभेड़ में मारे गए, जिसमें बड़े बदमाश भी रहे। जैसे कि बात करें जिसका काफी पश्चिम उत्तर प्रदेश में काफी दबदबा था, दुजाना जैसे जो बदमाश है वो भी मेरठ में मारे गए। लेकिन लगातार जिस 2017 से योगी आदित्यनाथ ने जब से यानी कि उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो उसके बाद जो बड़े बदमाशे थे उनको धूल चट्टाने का काम बिल्कुल जो है यूपी पुलिस ने किया। और भाई अब मेरठ की बात करें तो मेरठ यानी कि कैपिटल कहा जाता था, यानी कि बहुत ज्यादा, या मुजफ्फरनगर, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें, मुजफ्फरनगर, शामली, सहारनपुर, तमाम बदमाश यहाँ हुआ करते थे। काफी जो है यहाँ पर अपहरण किया जाते थे और उसके बाद उसे वसूली यहाँ पर जो है परिवारों से ली जाती थी। लेकिन 2017 के बाद इन चीजों पर सब पर विराम लगा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश यानी कि मेरठ की बात करें तो 81 बदमाश यहाँ पुलिस ने जो है एनकाउंटर में ढेर हुए हैं। जी चूंकि आपने खुद बताया पंकज की बड़ी संख्या में यहाँ पर बदमाशों की मौजूदगी रहती थी। अभी की स्थिति की हम बात करें, चूंकि ये साफ तौर पर संदेश है उत्तर प्रदेश की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की सरकार का, कि आप या तो अपराध छोड़िए या प्रदेश छोड़िए, नहीं तो फिर आप एनकाउंटर में मारे जा सकते हैं या फिर आपको जेल हो सकती है। तो अभी की स्थिति वहां पर क्या है? और जो आसपास का इलाका है मेरठ का, जैसे आपने बाकी जिलों का नाम लिया, तो वहां पर अगर हम क्राइम की स्थिति देखें तो फिलहाल अभी क्या है? बिल्कुल, पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे पहले बात करें, जो यहाँ बड़ी एनकाउंटर पुलिस द्वारा किए गए, उसमें जो विपक्ष है, विपक्ष ने आकर इस चीज का विरोध भी किया। बहुत सारे जो मुकदमे थे, यानी कि जो बहुत सारे एनकाउंटर हुए थे, उनमें जांच भी हुई और जो योगी जो पुलिस है उसे क्लीन चिट मिली है। कुछ मामले ऐसे भी है जिनमें जो है अभी जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो बड़े बदमाश थे, जो उनका यहाँ पर जमावड़ा था, लगातार उनके द्वारा अपहरण किए जाते थे, फिरौती मांगी जाती थी, जो व्यापारी है व्यापारियों की खुलेआम हत्या कर दी जाती। लेकिन 2017 के बाद हालांकि इस जो गिरावट है इसमें बिल्कुल गिरावट जरूर आई। लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश के बड़े बदमाश की बात कर लेते हैं, जो पूर्व में अभी सुशील मुजफ्फरनगर का रहने वाला है, लेकिन अब उसके द्वारा काफी मुकदमे उस पर दर्ज है, चाहे जमीनों को कब्जाने को, चाहे बहुत बड़ा भूमाफिया उत्तराखंड में उसके द्वारा बहुत सारी जमीनें उसके द्वारा कब्जाई गई है। लेकिन अब जब से 2017 में जब से योगी सरकार आई है, उसके द्वारा भी जो मुजफ्फरनगर है, मुजफ्फरनगर का एक थाना रतनपुरी पड़ता है, उसमें उसके द्वारा भी वहां पर सिलेंडर कर दिया गया था। तो बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का बिल्कुल कहना है, अगर अपराध करोगे तो जेल जाओगे, अन्यथा गोली खाओगे, वरना प्रदेश छोड़ के कहीं भी जा सकते हो। यूपी में आपकी जरूरत नहीं है। अगर यूपी में रहोगे तो बिल्कुल जो यूपी पुलिस है वो आपको जवाब देने के लिए तैयार है। जी फिरोज, ये मानकर चलें कि छोटे से लेकर और बड़े अपराधियों तक को पुलिस ने नाप दिया है। जी बिल्कुल, देखिए यूपी में 2017 के बाद से, अगर सरकार के गठन के बाद से बात करें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने बदमाशों पर जोरदार कार्रवाई करने की छूट यूपी पुलिस को दी थी। तो सीएम योगी ने खुद एक जनसभा में ऐलान किया था कि या तो यूपी के बदमाश सुधर जाएं, वरना उनको जो है वो यमलोक का भेजा जाएगा। तो सीएम योगी की हरी झंडी मिलते ही यूपी पुलिस ने ऐसी ताबड़तोड़ कार्रवाई की कि सूबे के लोगों में आतंकित करने वाले बदमाशों को नानी याद दिला दी। सभी जो बदमाश थे, दर्जनों बदमाश ऐसे भी थे जिन्होंने भविष्य में अपराध न करने की जो है वो तख्ती अपने गलों में लटका ली और खुद थानों में जा करके उन लोगों ने सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ का जो खौफ है वो बदमाशों में जरूर देखा गया है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति है,
उसमें बदमाशों के छक्के छुड़ा दिए हैं। लगातार इनकाउंटर देखे जा रहे हैं कि लगातार कहीं इनकाउंटर हो रहा है, हाफ इनकाउंटर हो रहा है, तो बदमाश छोटी से छोटी सजा भी उन लोगों को बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार राजधानी के अंदर बात करें तो रोज चेकिंग अभियान यहाँ के ऊपर लगाया जाता है, रोज जगह जगह के ऊपर नाकाबंदी की जाती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की उसमें पकड़ धकड़ भी होती है। तो कई बदमाश ऐसे होते हैं जो आपराधिक, जिनके कई कई मुकदमे, ऐसे बदमाशों को भी पकड़ के जेल के अंदर डाल। चलिए फिरोज, आपसे हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। मेरठ हम चल रहे हैं पंकज के पास। मेरठ में पंकज, आपने चूंकि एक बड़ा आंकड़ा मेरठ का है और आसपास पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का माहौल था उसको बदलने का काम उत्तर प्रदेश की पुलिस ने किया। अपराधियों का खौफ जनता में था, तो वो खौफ अपराधियों में पैदा कर जनता में कानून का भरोसा कायम करने का काम पुलिस ने किया है। कुछ बड़े नामों की अगर हम चर्चा करें तो कौन कौन से वो नाम हैं और जनता का रिएक्शन इन एनकाउंटर्स के बाद क्या आया? चूंकि बड़े अपराधियों की दबंगई थी, जनता में खौफ था, लेकिन जब इन बड़े अपराधियों को एनकाउंटर हुआ तो जनता में भी एक भरोसे की भावना कायम हुई और एक निडरता भी आई। पंकज जी बिल्कुल, जैसे लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है, उसके कई शूटर ऐसे थे जो मेरठ में के आसपास क्षेत्र में रहते थे, जो व्यापारी थे, उनसे जो उनके द्वारा उनसे जो है रंगदारी मांगी जाती थी। उसके बाद जो है यहाँ पर एसएसपी के तौर पर यहाँ पर जो अजय सानी रहे थे, उस दौरान यहाँ पर ताबड़तोड़ जो बड़े जो बदमाश थे उनको जो है एनकाउंटर किया गया था। उसके बाद उनका प्रमोशन होकर वो डीआईजी बने थे और सहारनपुर चले गए थे। तो तमाम ऐसे अनिल दुजाना की बात करें तो जो है ग्रेट नोएडा का रहने वाला था और ग्रेट नोएडा में तमाम जो फैक्ट्री है, तमाम जो इंडस्ट्री एरिया, उससे वहां पर वो वसूली का काम करता था। मेरठ जैसे ही वो मेरठ में पहुंचा, मेरठ पुलिस को उसकी भनक लगी तो एसटीएफ के साथ मिलकर उसकी भी जो है एनकाउंटर में जो है उसे भी हम लोग को पहुंचा दिया। तो कह सकते हैं जिस तरह से योगी सरकार लगातार 2017 के बाद जितने भी बड़े अपराधी थे, सबसे बात करें अतीक अहमद की, तो अतीक अहमद की जिस तरह से हत्या हुई है उसके बाद जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जितने भी बदमाश थे उनकी बिल्कुल कमर जरूर टूट गया, क्योंकि साफ बिल्कुल बदमाशों को दिखाई दिया है कि जिस तरह से योगी सरकार लगातार एक्शन के मोड में, अब अगर हमारी तरफ से कोई भी यानी कि गतिविधि की जाती है या किसी से रंगदारी मांगी जाती है, किसी से अपहरण किया जाता है और उससे बाद में वसूली की जाती है, तमाम जो यूपी की जो पुलिस है, यूपी के जो अधिकारी है, तो वो अब लगातार यानी कि हम पर जो है बिल्कुल मजबूती से टूटने वाले हैं। उसी को लेकर मेरठ की बात करें तो मेरठ में 81 एनकाउंटर 2017 से लेकर 25 तक की, अगर वे सब वे ही बदमाश है जिनके द्वारा बड़े बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया आपका पंकज, तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। फिरोज, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। तो 8 सालों में 238 एनकाउंटर हुए, हजारों बदमाशों की गिरफ्तारियां हुई, उनको जेल भेजा गया है।